उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। अरे उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग को पता होगा ये पार्ट 2 वीडियो है त्रिकोणमिति का, जो कि आप लोग को कृषि अनुसंधान विभाग के बारे में आप लोग को बताए थे सिलेबस में। तो आप लोग का वो जो कमेंट में आया था जो इसका क्लास स्टार्ट कर दीजिए मैथ का, तो उसी के लेकर हम क्लास स्टार्ट किए थे, जो कि फर्स्ट क्लास आपको त्रिकोणमिति का दे चुके हैं और ये सेकंड नंबर क्लास है। और फर्स्ट क्लास में आपको बहुत सारा बेसिक चीज आपको हम बता चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखें तो ये क्लास देखने के बाद लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके वो क्लास देख लीजिएगा, या आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं क्लास को। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि देखिए सबसे पहले आप लोग को बताए थे त्रिकोणमिति को 3 गो बेटा और 3 उसका यानी तीनों बेटा का पत्नी था, जो कि बताए थे साइन थीटा और इसका कन्या कौन था भाई, कोसेक थीटा। कौन? कोसेक थीटा। और दोनों जो मिलेगा प्लस में यहाँ पे है तो इसका मान एक। देखिए तबियत खराब था इसलिए आप लोग का क्लास लगातार नहीं आया। अगर तबियत ठीक रहेगा, अभी भी तबियत पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, ठीक रहेगा तो आपका क्लास लगातार चलते रहेगा, पूरा मैथ को आपको हम तैयारी करवा देंगे। और आपको पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 2 वीडियो में देखिए यहाँ पे इसका मान 1 लेंगे, इसका भी मान 1 लेंगे बराबर 2। ये देखिए साइन 90 डिग्री का मान लेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 होता है। वहीं से हम याद रखेंगे क्या तो कोस थीटा प्लस कोस का कन्या कौन था, कोस का बीबी कौन था, तो सेकंड वाला यानी कि सेक थीटा था। कौन था? सेक थीटा था। काहे कि कहा था हमें गुण मिल रहा है CCSS, तो हमारा कन्या यही होना चाहिए। आप लोग को पिछले क्लास में इसे चीज हम बता चुके हैं, अगर आप लोगों को क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे फिर हो जाता है क्या तो टेन थीटा छोटका भाई जो कि था, और टेन थीटा का पत्नी कौन है भाई, कोट थीटा। आपको पिछले क्लास में हम याद करा दिए हैं, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। इस पे आपका अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको अभी हम बनाने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अभी हम एग्जांपल में लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आपको पहले ही हम कर देते हैं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है यहाँ पे, आपको हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाएंगे, आपको मुंह से बोलेंगे, आपको समझना है। और आपको स्मार्ट बोर्ड पे जितना समझ में आएगा उतना समझ हम यहाँ पर भी आपको देंगे। स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसीलिए आप लोग को क्वेश्चन वैसे नहीं दे रहा है। दिया हुआ यदि टेन थीटा टेन थीटा प्लस क्या दिया क्वेश्चन है, कॉट थीटा बराबर 2, तब कहा है हमको हो तो, अगर इतना हो तो क्या कहा है, 10 का पावर 5 थीटा और प्लस में दिया हुआ भाई हमको कोट थीटा का पावर कितना है, तो 10 दिया हुआ है। कोट 10 थीटा का मान क्या होगा, का पूछ रहा है, मान क्या होगा यानी कि हमसे यही पूछा है। दिया हुआ यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो 10 का पावर 5 प्लस कोट का पावर 10 का मान थीटा का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। देखिए टेन थीटा का मान यहाँ पे 2 जब हुआ तो इसका मतलब है ये 1 हुआ होगा, इसका भी मान 1 हुआ होगा, हम लोग जानते हैं। या कह सकते हैं टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, अब कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर होगा 2। तो यहाँ से हम बैठाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब 1 है, तो 1 का पावर 5 प्लस टेन 10 डिग्री है तो 1 का पावर 10, तो 1 का 5 में गुना करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 को अगर हम 5 में गुना करें 5 ही आएगा, तो यानी कि 1 ही आएगा ना। 5 बार 1 को लिखेंगे इससे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए 1 का पावर 5 फिर भी 1 प्लस 1 का पावर 10 यानी फिर भी 1, यानी कि 1 कितना हो जाएगा, 2 आंसर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले कितनों पावर में दिया है आप डायरेक्ट उसका आंसर मार सकते हैं, कितना, 2 होगा। चलिए इस टाइप का और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, आपको आ जाएगा बार बार एग्जाम में। आपको ये चीज आपको बस ध्यान रखना चाहिए, जिसका पत्नी जो होगा उसके साथ वो प्लस में अगर जुटेगा तो बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो आगे का प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, यदि साइन P प्लस कोसेक P
यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है पी है, बराबर हमको दिया हुआ है कितना है 2, तो इतना दिया है तो ऐसे लिखा हो तो क्या निकालने के लिए हम डायरेक्टली लिखते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते हैं। साइन 31 डिग्री, साइन 31 पावर में 31 है पी, साइन 31 पी प्लस कोसेक बेस टू द पावर, कोसेक बेस टू द पावर 31 बार पी बराबर क्या होगा, डायरेक्टली क्या कहेंगे, देखिए हमको ये पता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर होता है 2, यानी कि इसका मतलब है साइन का मान 1 होता है, कोसेक का मान 1 होता है। तो यहाँ से वैसे भी हम साइन 90 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री के मान से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बैठाएंगे 1 इसका मान, तो 1 का पावर 31 प्लस 1 का पावर 31, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 2 आया। इसीलिए आपको बोले हैं जहां पर भी देखिए ये 2 दिया हुआ तो समझ जाइए उसका आंसर भी वही होगा। चलिए आप एक क्वेश्चन और इसी टाइप के हम लोग देख लेते हैं। आप कुछ अलग टाइप के देखते हैं, माइनस अगर रहेगा यहाँ पे, माइनस में 2 दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग, अगर माइनस में आ जाए, कभी माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे इसके लिए तो इसके लिए भी आप लोग को याद, बस आपको समझना है, आपको समझना है। आप एग्जाम में आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, आपको आ जाएगा। तो अभी हम प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला रहेगा तब कैसे बनाएंगे इसको, अगर माइनस में दे दे हमको तब कैसे बनाएंगे, तो इसका भी याद रखना है। साइन थीटा और उसका पत्नी कौन, तो कोसेक थीटा बराबर होता है -2, यानी कि साइन अगर माइनस में 1 डिग्री का मान है और इसका भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है भाई, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 आ गया। ऐसे ही आपको याद रखना है। कॉस थीटा, कॉस का कन्या भाई कौन, सेक थीटा बराबर -2, तो इसका भी समझ सकते हैं, -1 इसका मान, -1 इसका मान, तो आ जाएगा -2, ताकि -1 का -1 बराबर क्या था, माइनस माइनस प्लस, माइनस लगा हुआ तो माइनस में 2 आ जाएगा, तो इसलिए -2 इसका भी हो जाएगा। उसके बाद आगे है क्या, कोस हो गया 10 थीटा प्लस इसका पत्नी कॉट थीटा बराबर -2। तो इस पे क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहेगा, प्रश्न आप लोग को जो आएगा एग्जाम में, तो आपको दिया हुआ रहेगा क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर -2, तब हो तो इतना बराबर, अगर इतना हो तो कहा गया है कॉस का पावर 10 थीटा प्लस सेक का पावर 12 थीटा बराबर क्या होगा, सेक का पावर 12 थीटा बराबर क्या होगा। अगर आपको -2 है तो हम लोग जानते हैं इसका मान भी माइनस में 1 होगा, इसका भी मान -1 होगा, तभी ये -2 होगा, ये चीज हम लोग जानते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कोस 10 डिग्री, यानी कोस का मान क्या है, -1 है, तो -1 का मान 10 प्लस सेक 12 डिग्री, यानी सेक का मान भी है -1, तो -1 का पावर 12। तो यहाँ से अगर माइनस को 10 बार उसके पावर में विषम संख्या और सम संख्या हम लोग देखेंगे, जो इसके पावर में क्या है, विषम है कहाँ पे और कहाँ पे सम है, हम लोग जानते हैं। अगर किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस लगा है, उसके पावर में अगर कोई विषम संख्या हो तो वो माइनस में ही आता है। अगर किसी संख्या के पावर में बेस टू द पावर अगर सम संख्या हो तो वो प्लस में आता है। 10 क्या है भाई, सम संख्या, माइनस को 10 बार लिखेंगे ऐसे करके तो क्या होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा क्या, 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब -1 है, अब -1 के पावर में क्या है, बेस टू द पावर 12 है, यानी कि एक सम संख्या है, तो ये भी प्लस में आएगा, बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर यहीं पे विषम संख्या रहता तब आंसर चेंज हो जाता है। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग देख लेते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, यदि साइन थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर -2, तो हमसे पूछा है साइन, तब हमसे पूछा है साइन 100 थीटा
पावर बेस टू द पावर 100 प्लस प्लस कोसेक कोसेक 103 कोसेक 103 थीटा बराबर क्या होगा? इसका मान क्या होगा हमसे यही पूछा है। तो -2 है, इसका मतलब है साइन थीटा का भी मान -1 होगा और कोसेक थीटा का भी मान -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 100 डिग्री यानी साइन थीटा की जगह हो जाएगा -1 और पावर में क्या है 100 तो 100 लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब कोसेक का मान क्या होगा माइनस होगा 1 तो यहाँ पर भी लिखेंगे -1 का पावर 103। तो यहां से हो जाएगा जब किसी भी संख्या के ऊपर सम संख्या है तो वो अभी एक सम संख्या बनेगा यानी कि माइनस हट जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे क्या है विषम संख्या है 103 है यानी विषम संख्या, तो ये माइनस में ही आएगा ना। यानी आपको बोले हैं कोई भी संख्या के ऊपर माइनस विषम संख्या आएगा तो वो माइनस में ही आएगा, अगर कोई सम संख्या तो वो प्लस में आएगा। तो यहां से हो गया प्लस में 1 माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना 0 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ अलग टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। रेलवे के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कृषि संसाधन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाता है। इसी टाइप का प्रश्न है जैसे कि दिया हुआ है यदि साइन, इसी टाइप का प्रश्न एक्स वाई शिफ्ट दे दिया, साइन एक्स बराबर प्लस है साइन एक्स प्लस साइन बी, देखिए उल्टा पुल्टा है ना, साइन बी बराबर कितना का है 2 है, हो तो कहा है क्या साइन एक्स साइन बेस टू द पावर 5x प्लस साइन बेस टू पावर, यहाँ पे लिखा है ऐसे साइन का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5b बराबर क्या होगा। देखिए विद्यार्थी देखेंगे या घमा जाएंगे, अच्छा वहां पे हम पढ़े थे थीटा वाला, यहाँ पे xb वाला है, ये कैसे हो सकता है। तो आपको यही चीज समझना है कैसे होगा। तो आप लोग अभी देखिए क्या हम लोग जाने हैं 2 है तो डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे ये 1 होगा प्लस ये भी 1 होगा तभी ने ये 2 हुआ होगा, 1 और 1 2 होता है। ऐसे हम लोग सोचेंगे मान कहीं पे जाए वो हम भूल जाएंगे, जो मान कितना साइन 90 का मान बैठाएंगे तभी आएगा। ये सब चीज हमको नहीं देखना, हमको डायरेक्ट देखना है जो कितना कितना होता है साइन एक्स प्लस साइन बी, यानी कि यहाँ पे कोसेक होता था लेकिन यहाँ पे साइने दे दिया है। इसका मतलब है 2 हुआ तो दोनों का मान 1 होगा, यानी कि थीटा की जगह एक्स का मान 1 ही होगा, बी की जगह 1 ही होगा। तो जब साइन एक्स का मान 1 हुआ तो यहाँ पर हम 1 का पावर 5 नहीं कह सकते हैं, प्लस साइन बी जो है 1 है तो साइन बी 1 है तो यहाँ पर भी इसका पावर 5 नहीं हो जाएगा। अब 1 का पावर 5 यानी कि 1 ही होगा, क्योंकि माइनस तो लगा है नहीं। और यहाँ पर प्लस इसका पावर 1 तो 1 को 5 में लिखेंगे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 हमारा आंसर हो गया, बस 2 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको दे देगा, कभी कॉस में दे देगा, कभी कभी आपको कॉस में आ जाएगा। तो देखिए अगर कॉस में दिया रहे, अगर कॉस में, हाँ आप लोग अगर इसको अच्छी तरह से और सीखना चाहते हैं तो क्या करिए सभी को नोट करते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए, उसको फिर से समझिए। जहां पर समझने में दिक्कत है वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा cos x प्लस cos b बराबर 2, तब कहेगा cos का पावर 10x प्लस cos b का पावर 100 है ना भाई, नहीं 15 दिया है cos। यहाँ पे देखिए अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो आप लोग को क्वेश्चन सामने लिख के ही हम बता देते। तो ये स्मार्ट बोर्ड कब आएगा जब आप लोग सहयोग करिएगा, जब आप लोग अच्छा खासा चैनल पे व्यू लाइएगा, अच्छा खासा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, तो चैनल एक बड़ा सा चैनल होगा, अधिक रुपया हमको मिलेगा। अधिक रुपया जब आएगा तो स्मार्ट बोर्ड लेंगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा से पढ़ाएंगे, यानी कि उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ टाइपिंग किया हुआ आएगा, आपको हम एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे टिपेंगे, अब बस क्वेश्चन आएगा। आप लोग जैसे कि देखते होंगे बहुत सारे टीचर के पास स्मार्ट बोर्ड है जो कि बड़ा बड़ा चैनल है,
वहाँ पे आप लोग देखते हैं। और मैथ इसीलिए हम नहीं पढ़ाते हैं काहे कि स्मार्ट बोर्ड पे सब पढ़ना चाहते हैं, इस बोर्ड पे, नॉर्मल बोर्ड पे कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हम नहीं पढ़ाते हैं। तो मैथ में तो आपको गर्दा मचा देंगे। ऑफलाइन क्लास में आप लोग को पता होगा, जो जानते होंगे, ऑफलाइन क्लास में आपको मैथ पढ़ाते हैं, जो कि वहाँ पे आपको एक भी चीज समझने में आपको दिक्कत नहीं होने देते हैं। जो भी डाउट है आप पूछिए, खुल के पूछिए। आपके लिए यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं, आपको अगली वीडियो में उसका हम रिप्लाई दे देंगे। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द आप लोग के लिए हम स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे। अगर आप लोग का सहयोग बना रहा तो बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, तब आपको पढ़ने में मैथ और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको अभी स्मार्ट बोर्ड हो या कोई भी हो, आपको समझने से मतलब है। यहाँ पे क्या है, cos x प्लस cos b बराबर 2, तो cos का बेस टू द पावर 10x प्लस cos बेस टू द पावर 15b का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा। तो देखिए cos का मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा, और 1 1 जुड़ा होगा तभी ना ये 2 आया है। इसका मतलब है cos x के जगह भी 1 होना चाहिए और cos b के जगह भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का पावर क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस तो है नहीं, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 ही आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। और कभी कभी देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पे साइन कोस में भी उल्टा पुल्टा दे देगा। एक प्रश्न उस टाइप के भी आपको हम बता देते हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोग क्लास दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत अधिक कमेंट आने लगा था। सोचे नहीं, एक क्लास आप लोग को अभी दे देना चाहिए, इसलिए ये क्लास आप लोग को हम दे रहे हैं। 9 नंबर यहाँ मेरे बुक में है 9 नंबर। बहुत जल्द मेरा बुक भी आप लोग के पास आ जाएगा। अपना बुक भी लिखा रहा है, जो कि पूरा संशोधन के साथ 10-20 बुक को देखने के बाद उससे प्रश्न लिया गया है, और पूरा संशोधन के बाद एक बुक बना है जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। बहुत अच्छा बुक आप लोग के लिए लेके हम आ रहे हैं। cos 150x प्लस क्या है भाई, sin 155 sin 155 b बराबर क्या होगा। अरे कुछ आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमको 2 है यहाँ पे देखेंगे, 1 प्लस 1 तभी ना 2 हुआ, यानी इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो यहाँ पे कोस की जगह 1 का पावर 150 और प्लस 1 का पावर 155, पावर कितना रहेगा, नीचा बेस में 1 है तो वो 1 ही रहता है। 1 प्लस 1 बराबर 2 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना आसान है, आप लोग होते रहते हैं परेशान। चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं, जो कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे चेंज नहीं होगा, कैसे याद रखेंगे और इस टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। कोशिश करते हैं आज क्लास में खत्म कर दे, नहीं तो आज खत्म हमको तो नहीं लगता। अभी बहुत सारे टाइप का आपको प्रश्न हम करवाने वाले हैं, और पूरा खत्म तो इस क्लास में नहीं होगा। एक पार्ट और इसका बनाना पड़ेगा, पार्ट 3 इसका बनाना पड़ेगा। चलिए ये क्लास जितना देर चल सकता है देखते हैं, क्योंकि अधिक देर मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। आप लोग को पता होगा, जिस कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो 30 से 35 मिनट के बाद कट हो जाता है। यहाँ पे एक देखिए चतुर्थांश के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। आप लोग ये क्लास 10वीं 9वीं 8वीं जितना भी पढ़े होंगे उसमें ये चीज जाने होंगे। 11वीं 12वीं जो भी क्लास में आप लोग मैथ पढ़े, यहाँ पे आप लोग को पता होगा मूल बिंदु होता है 0 0 का। यहाँ पे आपको 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाने के बाद 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे आने के बाद 180 डिग्री, यहाँ पे जाने के बाद 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे आने के बाद 360 डिग्री, और एक बार पूरा घूम लेता है तो 360 डिग्री का कोण बना देता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, जो यानी कि इसका हम क्वाड्रेंट का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में, इसको हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है जिससे क्वाड्रेंट को। वही अब हम लोग जानेंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए चेंज कौन कौन जगह पे होगा। चेंज जो होता है, चेंज होगा आपको 90 डिग्री। ये क्या है आप लोग को अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री यहाँ पे चेंज होगा,
और नो चेंज, यानी कि चेंज कहाँ पे नहीं होगा, नो चेंज आपको हो गया 180 डिग्री पे, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आपको चेंज नहीं होता है, यानी कि आपका मान चेंज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कोड क्वाड्रेंट में कौन चीज पॉजिटिव होगा, कौन चीज निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा सभी पॉजिटिव होगा, यानी सभी प्लस में आएगा। ये सभी प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस में आएगा, सभी प्लस में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। ऑल स्टूडेंट 2 इसमें सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा। आप लोग को भी अभी याद हो जाएगा, आप लोग देखिए तो आपको भी हम याद करवा देते हैं। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसमें सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोग इसमें लिखे हैं चेंज और इसमें लिखे हैं नो चेंज, यानी 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होगा और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना है और इसमें लिखे हैं, यानी कि इसका मतलब है और, यानी कि इसमें सभी क्वाड्रेंट जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, छब्बो अनुपात क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री से कम कौन है, ये है। तो इसमें चेंज 90 डिग्री क्या होता है, चेंज होता है, चेंज। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा, यानी थीटा जो है वो आ जाता है, चेंज होगा और सभी प्लस में होगा, माइनस नहीं लगेगा। अगर लिखा हुआ रहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस में ही होगा लेकिन चेंज हो जाएगा साइन थीटा, काहे कि 90 डिग्री पे चेंज होता है। अगर लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए आपको बोले थे टेन का जो संबंध है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो इसीलिए इसका बीवी जो है वही यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पे भाई भाई आ गया, दोनों भाई आपस में अदला बदला हो गया, लेकिन यहाँ पे टेन नहीं छोड़ा अपना बीवी का साथ और ये हमेशा साथ ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर होगा कॉट थीटा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका पतिदेव आ जाएगा टेन थीटा। लेकिन याद रखिए अगर कोसेक थीटा रहे तो वहां पे अगर 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा जाए तो इसका गोतनी जो था साइन का कन्या, वो अच्छा साइन का कन्या का उल्टा हो जाएगा कोस का कन्या, कौन था, सेक थीटा। अगर कभी सेक थीटा दे दिया आपको, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आपको बनेगा बहुत सारा फॉर्मूला, ऐसे ही आप लोग को बन जाएगा। जैसे कि अगर कभी आपको दे दे 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री चेंज होगा कि नहीं, सिर्फ चेंज होता है 90 और 270। अगर कभी आपको दे दे साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, तो ये नो चेंज होता है ये नो चेंज होगा। 0 डिग्री पूछेगा तो सिर्फ हो जाएगा साइन थीटा, इसमें चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर नो चेंज जैसे दिया हुआ है 180 पे नो चेंज, जैसे दिया हुआ रहेगा आपको साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो साइन 180, ये नो चेंज, यानी इसमें चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फिर से साइन थीटा, लेकिन ये प्लस में होगा। काहे कि इसका फॉर्मूला होता है, याद रखने के लिए आपको याद करवा दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितना है त्रिकोणमितीय अनुपात सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट। इसमें इसका याद रखने के लिए STUDENT स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसमें कॉलेज ऐसे हम याद रखें, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज याद रखेंगे। ऑल यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें प्लस होगा, ऑल स्टूडेंट यानी कि इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ऑल स्टूडेंट 2 यानी कि 10 पॉजिटिव होगा, स्टूडेंट कॉलेज यानी कि कॉस और उसका बीवी जो था सेक थीटा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। बस ऐसे आप लोग को याद रखने, ये क्या पॉजिटिव होता है तो यहीं पे आपको समझ आएगा। जैसे देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा हुआ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे, जब अगर इसमें साइन रहेगा कोसेक लिखेंगे, कोसेक
कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें भी हो जाएगा कोसेक थीटा। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहीं पे tan 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, चेंज तो नहीं होगा, काहे कि नो चेंज है। 180 तो रहेगा, यानी कि वही tan ही तो रहेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस tan 180 डिग्री आ जाएगा। अगर यहीं पे दे दे क्या, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा भाई, देखिए इसमें सिर्फ साइन और कोसेक के पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसमें माइनस लगेगा और हो जाएगा क्या, cos थीटा, काहे कि ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है, cos थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर दे दे कभी cot 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोट है तो कोट इसमें नेगेटिव होगा, कारण कि सिर्फ साइन और कोसेक के पॉजिटिव होगा, तो इसके भी आगे माइनस लगेगा। और 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री से नीचा है, तो ये नो चेंज होगा, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे ही देखिए चेंज कहाँ पे फिर होगा, 270 डिग्री वाले पे चेंज होगा। जैसे 270 कहाँ पे, यहाँ है, तो 270 से नीचे आएगा, क्या होगा, tan और कोट सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सभी जितना मान आएगा सभी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 24 फार्मूला बन जाएगा। इस तरह से आप 24 नहीं, 24 दूनी 48 फार्मूला यहाँ से बनता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिएगा, नो चेंज और चेंज। चेंज कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे, और 270 डिग्री पे सिर्फ चेंज होता है। जैसे लिखा हुआ रहेगा साइन 270 डिग्री और माइनस थीटा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस में कॉस थीटा होगा। यहाँ पे चेंज होगा, 270 डिग्री पे चेंज होगा और 90 डिग्री पे चेंज होगा। और चेंज कहाँ कहाँ नहीं होगा, तो 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान वहां पे चेंज नहीं होता है। तो ये आप लोग का फॉर्मूला बन गया। आप लोग सभी को काफी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए एक दो प्रश्न इस पे हम अभी बना लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, किस तरह से आता है। 48 फार्मूला जब बना तो यहाँ से तो क्वेश्चन भी आना चाहिए, अधिक से अधिक तो जरूर आएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा गया। बहुत सारे बड़ा एग्जाम में भी यही आसान प्रश्न पूछ लेता है। और यही बेसिक चीज आप लोग नहीं समझे रहिएगा तो आपको वहां पे नहीं बनेगा और आप कहिएगा क्वेश्चन हार्ड था। क्वेश्चन हार्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से कभी आया ही नहीं है। जब भी आता है आसान प्रश्न आता है। आप जब त्रिकोणमिति समझ जाइएगा तो आपको सभी प्रश्न आसान लगने लगेगा। इसका पासवर्ड है फार्मूला, इसका पासवर्ड याद होना चाहिए, यानी कि फार्मूला याद होना चाहिए। यही फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। अभी जो आपको बताए ये सभी त्रिकोणमिति का फार्मूला था। जैसे दिया हुआ रहेगा आपको प्रश्न में, यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, 135 डिग्री का मान क्या होगा, आपको दिया हुआ रहेगा कभी साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए हमको तो 135 डिग्री का मान याद नहीं है 90 का याद है, 90 से पीछे वाला सब मान आपको याद करवाए थे हम, याद है। देखिए क्या होता है, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 90 में कितना जोड़ दे तो 35 हो जाएगा। तो 45 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। 90 और प्लस में है तो प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 डिग्री पर ही है तो ये चेंज होगा, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। तो यही हो जाएगा 135 डिग्री का मान भी यही आ जाएगा निकल के। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे tan 135 डिग्री का मान निकालने के लिए, tan 135 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, वैसे ही लिखेंगे tan 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताए थे, और स्टूडेंट यानी एसिड साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी tan और निगेटिव होगा। तो इसमें माइनस पहले ही लगा दीजिए, काहे कि कौन क्वाड्रेंट में, 90 और 180 के बीच वाला में इधर है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। tan माइनस में tan का उल्टा का 90 पे है तो 90 पे चेंज होता है, तो cot 45 डिग्री
कोट 45 डिग्री का मान a का माइनस लगाए तो -1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए और इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अभी रहने देते इस क्लास को इतना ही। आगे का क्लास जब आप लोग का आएगा उसमें आप लोग को हम पूरा इसका क्लास सोचेंगे पूरा खत्म ही कर दे। ये वीडियो बस यहीं पे रहने देते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। आपको यहाँ पे मैथ पूरा आसान भाषा में सिखाया जाएगा, साथ में रीजनिंग भी आपको सिखाया जाएगा, और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।